बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मदरबोर्ड मेमोरी वाला कर चुके हैं। अभी हमारा न्यू सवाल है, लिस्ट 4 टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया, ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर टेकिंग बैकअप। अच्छा, अब हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताना है। तो स्टोरेज मीडिया क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस की जो स्टोर करता हो अपने अंदर कुछ डेटा को, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से होते हैं स्टोरेज मीडिया? अब जैसे कौन कौन से आपको एग्जांपल दूँ? अब जैसे हमारा हार्ड ड्राइव हो गई कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी हो गई। और क्लाउड में कौन सा आ जाएगा? क्लाउड में हमारा आ जाता है गूगल का, गूगल क्लाउड हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर भी रखते हैं और उसका बैकअप भी हम लोग ले सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है, वो क्या होगा हमारे पास इन डेटा स्टोरेज का? तो भाई एडवांटेज तो इसके आप लोगों को पता ही है कि हमें हमारा डेटा किसी भी वक्त एक्सेस हम लोग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज ये है कि हमारा डेटा कभी भी किसी भी वक्त लीक हो सकता है, ठीक है। अगर आपने जीमेल के ऊपर अपनी तस्वीर अपलोड कर रखी है, खुदा न खास्ता आपकी जीमेल आईडी कहीं हैक हो गई या किसी और को उसका एक्सेस मिल गया, तो आपकी तस्वीरें उसके पास भी चली जाएंगी। ऐसे ही हमारे जो हार्ड ड्राइव है उसका भी होता है, हमने अपना कंप्यूटर का भी बेचा और हार्ड ड्राइव की तस्वीरें उसके पास चली जाती हैं। तो ये एडवांटेज और उसके कुछ डिसएडवांटेज हमारे पास होते हैं। या आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं। इसकी मैंने बस आप लोगों को थ्योरी मैंने आप लोगों को समझा दी है, वर्डिंग आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एक और सवाल हो गया। उसके बाद करेंगे कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग ऑफ डेटाबेस फॉर एन एजुकेशन स्टूडेंट, द अदर वेरियस कोर्सेज वेरियस लेवल, डिज़ाइन द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड डेटा फ्लो डायग्राम फॉर डिजायर्ड डेटाबेस। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? इसके अंदर हम लोगों को बनानी है एक डेटाबेस के लिए एक क्या कहते हैं उसको, डीएफडी डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम हम लोगों को बतानी है। और उससे जो है ना हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो है ना एक डेटाबेस सिस्टम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। तो ये डिज़ाइन वाला जो काम है ना, ये मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो के अंदर ये समझाऊंगा, क्योंकि वो मैं सिर्फ और सिर्फ डीएफडी और एएफडी के लिए बनाऊंगा, यानी डेटा फ्लो डायग्राम और एंटिटी फ्लो डायग्राम के लिए। तो ताकि उसके ज़रिए जो है ना आप लोगों को ये जो डायग्राम बनानी आ जाएंगी। ये डायग्राम हद से ज़्यादा इजी है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, बस बॉक्सेस बनाने हैं, कभी रेक्टेंगल बनाने, कभी स्क्वायर बनाने, कभी डायमंड शेप का। तो ये वाला सवाल ये मैं आप लोगों को अभी अगली दफ़ा मैं करवाऊँगा। फ़िलहाल अब ये थ्योरी के ऊपर अभी हम लोग फोकस कर लेते हैं, और जो हमें सॉल्व करने वाला है वो बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का कौन सा आ जाता है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, गिव वन एग्जांपल डायग्राम ऑफ ईच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को थ्योरी बतानी है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ गया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लें ये क्या होता है। एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसको ईआरडी का नाम भी देते हैं, और ये होता है रिलेशनशिप शो करता है डेटाबेस के दरमियान, ठीक है। तो इसके जो है सिम्बल्स क्या क्या हैं, यहाँ पर आप लोगों ने सिम्बल्स भी देख लिए और इसके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। पॉज करके आप लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो और सिम्बल्स भी बना सकते हो, ठीक है। और एक ये वाला आ जाएगा एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हमारे पास एक हुआ है ईएफडी, अब हमें क्या करना है, अब हमें डीएफडी करना है, ठीक है। ये रहा हमारे पास डीएफडी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे रजिस्टर में, आप लोग देख सकते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम डीएफडी मैप्स आउट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी प्रोसेस और सिस्टम, ठीक है। ये वाली आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी लिख ली, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिया, फिर डीएफडी सिस्टम स्ट्रक्चर और इसका फ्लो चार्ट, ठीक है ना। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होगी। तो बात का कहने का मकसद ये है कि ये डीएफडी और ये जो ईआरडी है, ये दूसरी डेफिनेशन है, वो दूसरी थी, ये दूसरी है। इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा इजी है इस एज़ कम्पेयर टू दिस, इसके अंदर थोड़ी टफ वर्डिंग है। तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं जो आप लोगों को ठीक लगे। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है ना जवाब बनाने की जब बारी आती है ना डीएफडी और ईआरडी के अंदर, तो मतलब जब डायग्राम बनाने की बात आती है तो वो मैं एक अलग से वीडियो के अंदर आप लोगों को डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। फ़िलहाल बस आप लोग इसकी डेफिनेशन को देख लें और इसको राइट कर लें, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा सवाल आ जाता है, डेटा फ्लो डायग्राम का हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी हो गया, सही है, हमने उसकी एग्जांपल भी देख ली। अच्छा, अज्यूम दैट देयर आर टू एरेज ए एंड बी हैविंग एम एंड एन नंबर of element respectively. Element of both of the arrays are sorted in ascending order. Assume that you want this two array to be merged into a single array C से element. ठीक है, ये सवाल जो है ना, ये सवाल ज़रा हमारा प्रोग्रामिंग वाला सवाल है। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये सवाल जो है ये वैसे आते नहीं है, लेकिन ये बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी इसके अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस दो एरे बनाने इसके अंदर। ठीक है ना भाई। अब ये वाला जो है ना ये सवाल ये प्रोग्रामिंग का है, तो ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप लोग मैं बस इतना ही समझा देता हूँ कि ऐसे हम लोगों ने एरे बनाना है, ऐसे एक और एरे बनेगा इंट ए इंट बी के लिए, ठीक है ना। उसके अंदर अलग इसके एरे चल रहे होंगे, ठीक है। फिर दोनों एरो को जो है ना सी के अंदर हम लोग मर्ज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर से मतलब लाइन से सीक्वेंस से आ रहा होगा। तो ये सवाल मैं अभी अलग से आप लोगों को करवा दूँगा। ये थोड़ा प्रोग्रामिंग का है तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा इसके अंदर। तो फिलहाल अब जो है ये अभी फ़िलहाल थ्योरी वाला देख लेते हैं। शेयर के अंदर जो जो थ्योरी आएगी, डिटेल नोट ऑन द डेटा स्ट्रक्चर नोन एज लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट के बारे में पूछा गया है ना हमें, तो लिंक लिस्ट के बारे में क्या देखो, ये रही लिंक लिस्ट की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना। लिंक लिस्ट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ये पूरी की पूरी आपने जो है ना लिंक लिस्ट की ऐसी डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन लिख लेने के बाद जो है ना फिर ये आ गया लिंक लिस्ट के बारे में, थोड़ी मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो। ये आप लोगों ने थ्योरी है जस्ट इसका रट्टा लगा ले, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है, ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है, ये लो लेवल लैंग्वेज भी है, ये भी है, ठीक है। अच्छा, लिंक लिस्ट वाला हमारा काम हो जाने के बाद जो है ना फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला ख़त्म हो गया ना पेपर, तो बस हमने पूरी की पूरी फाइफर एक तरीके से देखा जाए तो सॉल्व कर लिया है। मतलब 2017-18 का हमने सॉल्व कर लिया है पूरा पेपर। इसके अंदर से हमारे दो सवाल रह गए, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सवाल है और दूसरा डायग्राम बनाने का सवाल है। ये दो जो है थ्योरी वाले नहीं है, तो ये वाला जो है मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।